हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने कमेंट देखे थे, काफी लोग दिख रहे थे, चमका 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 पार्ट 1 हो गया था, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 1 हो गया था। आज देखिए सर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 2। अच्छा, कौन से क्वेश्चन तक हो गया था सर जी? क्वेश्चन नंबर शायद 10 या 11 हो गया था, मेरे को भी याद नहीं है। आप देखते हैं इसके आगे क्या होता है, किसने देखा क्या जाना। आज देखेंगे इसमें और फटाफट खत्म करेंगे इसको तेजी में। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चिल चालू करें तो एक बार प्रेजेंट लगा दो, एक बार प्रेजेंट लगा दो, फिर आगे देखते हैं। देखो, आज तूफान मचा के दिखाएंगे, आज तूफान मचा के दिखाएंगे बहुत शानदार तरीके से। चलिए, पार्ट टू। चलिए, ओके सर, ये आ गया। देखिए कितनी शानदार रिएक्शन है। यू आर गिवन बेंजीन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड NaOH। ठीक है, और क्या बोला है? राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दीज रिएजेंट्स। सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं बहुत इजी रिएक्शन होती है। देखिए आजा, चलो देखो, सबसे पहले तो बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये देखो H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सर अपन जानते हैं सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इधर ऊपर SO3H, इसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हमने कहा अच्छी बात है। अब देखो फिर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ। किसके साथ सर? NaOH के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, जब NaOH के साथ कराओगे तो सर ये जो ONA है वो ऊपर चले जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, अब आप जानते हो इसको क्या कहते हो सर? इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर इसको डालते हैं अपन डाइल्यूट HCl में। किस में डालते हैं? डाइल्यूट HCl में। या फिर अपन बोले भैया एसिड तो यहीं पर है ना H2SO4, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ थोड़ा एसिड हो जाएगा और यहां बन जाएगा सर जी फिनॉल। यहां बन जाएगा आपका फिनॉल। यहां बन जाएगा आपका फिनॉल। यहां बन जाएगा आपका फिनॉल। क्या हो जाएगा सर? आपका फिनॉल। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, ये बताइए। अगर हो तो प्रॉब्लम, नहीं तो बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिनॉल बन चुका है, ये देखिए। तो ये रिएक्शन आपको इसमें देखनी थी। ये बन गया है आपका फिनॉल। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पक्का ना? और सर पहले भी देखा था, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। जल्दी सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से, कि आपको थोड़ा सा मजा आ जाए। बहुत बढ़िया। बड़े आगे चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब। ओके। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो जो था मेरे अल्कोहल फिनॉल का, जो लास्ट वीडियो था, उसमें अपन को यही कुछ देखने को मिला था। यही क्वेश्चन मैं लेके आया था। याद है क्या नहीं है भैया? किसी को याद रहता है क्या नहीं रहता है, ये बताओ पहले तुम लोग। यार मेरे को ही गोटी देते हो, मेरे को ऐसा क्यों लगता है? बताते नहीं हो बस मेरे को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो करें क्या? चलो करते हैं सर कर देते हैं। हमने कहा ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्या कह रहा है? शो हाउ विल यू सिंथेसाइज क्या 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम अ सुटेबल अल्कीन। आपको क्या बनाना है? 1 फिनाइल इथेनॉल। 1 फिनाइल इथेनॉल का मतलब क्या हुआ? पहले तो सर इथेनॉल बना लो। ये मेरा इथेनॉल बन गया क्या नहीं बन गया?
और अगर ये 1 कार्बन है तभी तो अल्कोहल लगाए, उसी पे लगाए फिनाइल। फिनाइल मतलब सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट मतलब बेंजीन। ये देखो ऐसा, ये है 1 फिनाइल इथेनॉल। क्या है सर? 1 फिनाइल इथेनॉल। क्या है सर? 1 फिनाइल इथेनॉल। हमने कहा अच्छी बात। अब ये बनेगा कैसे सर, ये बताओ। सर एक अल्कीन लेना है, और अगर मैं ये बोलूं अगर यहां डबल बॉन्ड हो तो काम हो सकता है। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप, बात तो सही कह रहे हो आप, कि अगर अपन ऐसा गेम खेलें, कैसा गेम? ये देखो सर, एक ही बात है, बेंजीन कहीं से भी जोड़े वो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो हर जगह से हेक्सागन होती है। अगर इसको आप ध्यान से देखो और इसके साथ अगर आप क्या करवा दो, H2O की रिएक्शन, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में, हाइड्रेशन जानते हैं ना अपन। अब इसके अंदर 2 चीजें होती है, H और OH, H और OH। और हम जानते हैं भैया, एक बात बताओ, मार्कोनी का रूल पढ़ा है ना, पुअर गेट्स पुअर, रिचर गेट्स रिचर। ये पुअर है तो पुअर के पास पुअर, नेगेटिव वाला पार्ट, अमीर को अमीर बना दो, यही होता है कि नहीं होता? तो देखिए जरा ध्यान से, ये COH CH3, देखिए सर यही बन गया क्या नहीं बन गया? सर बन गया, यही तो है 1 फिनाइल इथेनॉल। 1 फिनाइल इथेनॉल। क्या है सर? 1 फिनाइल इथेनॉल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत शानदार, एक नंबर। क्लियर है, क्लियर है। जल्दी आप कोशिश करिए सेकंड वाला, एक बार तो ट्राई करो। सोचा कुछ सोचा? मैंने तो सोच लिया, पहले तो ये बताओ ये हो गया क्या नहीं हुआ? हो गया ना? चलो क्लियर करें। ओके सर, क्या बोल रहा है? साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय एन SN2 रिएक्शन। ठीक है भैया, साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल, पहले तो मेथनॉल बना दो, 1 कार्बन है तो ये बन गया मेथनॉल। अब इसी पे साइक्लोहेक्साइल मतलब एक साइक्लो कंपाउंड लगाया है और जो हेक्सेन वाली रिंग है, तो मैंने कहा ठीक है सर। ये कुछ लोग बोलोगे गोला लगा दो, अबे बेंजीन बन जाएगा, फिनाइल बन जाएगा, यही होगा। सर ये बनाना है यार हमको, और अल्काइल हैलाइड से बनाना है। मैंने कहा बहुत इजी हो गया सर, ये तो हम समझ गए। कैसे? मैंने कहा बताओ। कहते देखो सर, आप क्या समझ रहे हो, हमको आता नहीं है क्या? ये देखो ना। हाँ, मैंने कहा चलो अल्काइल हैलाइड बना लिया। आप अल्कोहल कैसे बनाओगे? सर आपने पढ़ाया है किसको? ओ हो, ला 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 ला, एक्वस KOH। बहुत ही शानदार। क्या हो जाएगा? KCl। और इधर पे CH2OH। क्या हो जाएगा? CH2OH। अब इसका अगर नाम लिखें तो यही तो बन गया साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, मजेदार, शानदार, लाजवाब। जल्दी करो, जल्दी हो गया? डन? पक्का? चलिए कर लिया ना? ठीक है। थर्ड वाला आ जाओ। पेंटेन 1 ऑल यूजिंग अ सुइटेबल अल्काइल हैलाइड। पेंटेन 1 ऑल यूजिंग अ सुइटेबल अल्काइल हैलाइड। पेंटेन 1 ऑल को देखो, सर जो पिछला कराया ना वैसा ही है, ये बनाना है, कार्बन उतना ही रखना है, बस हेलोजन लगा दो। ये देखो हेलोजन लग गया, है। आप क्या करेंगे? प्लस KOH एक्वस। ठीक है, तो ये Cl और ये KCl और इधर पे CH3 CH2 CH2 3 2 5 और ऊपर लग जाएगा OH। ये देखिए,
ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। क्या टफ था? मेरे हिसाब से तो कोई टफ नहीं था। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी 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 फटाफट देखेंगे, हो जाए तो बताइएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, 2 हो गए। यस सर, चमका चमका, जल्दी क्लियर करें। ओके, ओ सर बोल रहा है गिव 2 रिएक्शन दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। सर कई सारी रिएक्शन, एक तो हमने पढ़ा है आप फिनॉल की रिएक्शन मेटल से करवा दो, फिनॉल की रिएक्शन आप किससे करवा दो? मेटल से करा दो। जैसे एग्जांपल ए, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ मेटल, तो क्या हो जाएगा? सर आप सबने पढ़ा है, अगर हमारे पास ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम Na से कराएंगे तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। और सर हम जानते हैं कि मेटल्स यही करते हैं कि जब भी अपन मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड्स की, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। दैट मींस कि वो एसिडिक नेचर शो करेगा। क्या शो करेगा? एसिडिक नेचर, क्योंकि उसने H+ डोनेट कर दिया है। एक तो ये बोल सकते हैं, दूसरा फिर बोल सकते हैं रिएक्शन विथ बेस, फिनॉल की रिएक्शन विथ बेस, जैसे OH हो गया। अब इसकी रिएक्शन देखो, NaOH से करा दो, कुछ नहीं होता सर, ध्यान से देखिएगा, ये H ये OH बाहर निकाल दो और ऊपर क्या लग जाएगा? ONA, तो ये बन गया सॉल्ट और साथ में वाटर। अब ध्यान से सुनो, बेस है ये सॉल्ट वाटर, तो ये पक्का क्या होगा? एसिड, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां से ये दोनों रिएक्शन जस्टिफाई करती है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि अल्कोहल ये रिएक्शंस नहीं देता है। दोनों ये बता रही हैं कि फिनॉल एसिडिक नेचर दिखाता है। देखिए लिखा है गिव 2 रिएक्शन, दोनों रिएक्शन दे दी। फिर बोला है कंपेयर करिए एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल, तो उसका रीजन भी है। सर क्या होता है, जो फिनॉल होता है, फिनॉल फटाक से क्या बनाता है? फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाता है? फिनॉक्साइड आयन, लाइक दिस, ये वाला, जो क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। जो क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। क्या होता है सर? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। और एज कंपेयर टू एल्कोहल, एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता, इसलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एल्कोहल। सॉरी, एक बार नोट डाउन करेंगे जल्दी, फिर मैं पीछे का और दिखाता हूं कि कैसे अपन को करना है। जल्दी 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 जल्दी, हो गया? डन डना डन 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 डना डन डन, ये लो, क्लियर है? ये देखिए, पक्का क्लियर हो गया वो 14 वाला? ठीक है। एक्सप्लेन वाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। हमने कहा ठीक है, एक लाइन में आंसर करूंगा और मैंने पढ़ाया भी है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये मिथॉक्सी है ना, हाँ। अब ये बोल रहे हैं ये ज्यादा एसिडिक है इससे, यही बोला है ना। रीजन सुनिए सर, इसके पास है NO2 ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज
increases the acidic strength, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है। लेकिन जब इधर बात करें, किधर बात करें, इधर पे, तो OCH3 which is electron donating group and electron donating group decreases the acidic strength। एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप सर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यह बात याद रखनी है, यह बात याद रखनी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए इसकी एसिडिक कैरेक्टर कम होता है और इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। यही उसने बोला। हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें पता है, क्योंकि सर उसके ऊपर जो माइनस चार्ज आएगा ना, उसको ज्यादा खींच पाएगा NO2 कि ये तेरे ऊपर का टेंशन मैंने ले लिया। लेकिन ये OCH3 उसके ऊपर और माइनस का टेंशन है और ये पीछे से और बैक फेंक के जाएगा, ले रहे तेरे घर में रेट पड़ रही और पैसा पटक देता हूं, तो कितना बुरा लगेगा भाई को। वही वाला केस भाई के साथ होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत क्या नहीं है, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर कर दूं? ओके, ये देखिए, यही लिखा होगा, पढ़ो। द नाइट्रो ग्रुप एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, यही बोला था। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस ग्रुप इन द ऑर्थो पोजिशन डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड। उसकी डेंसिटी को कम कर देगा। कॉन्सिक्वेंटली इट इज इजियर टू गिव अवे अ प्रोटॉन। Furthermore, the O-nitrophenol ion is formed after the loss of proton is stabilized by resonance। resonance के चलते वो ज्यादा stabilize हो जाएगा। लेकिन therefore, orthonitrophenol is a strong acid in context a methoxy group as an electron releasing group. Hence, it increases the electron density in the OH bond। OH bond पे density बढ़ा देगा। Losing proton is not possible easily, therefore orthonitrophenol is more acidic than orthomethoxyphenol। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बात बहुत सही है। जल्दी 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 जल्दी, क्लियर क्लियर क्लियर, पक्का, डन 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 डन, जल्दी लिखेंगे, बहुत इजी था, इंपॉर्टेंट। चमका लिख देना भैया, क्लियर लगाओ तो। हाँ, चमका लिख देना, क्लियर लगाओ तो। ओके, डन डना डन, डन डना डन, हो गया। चलो मैं क्लियर कर देता हूं, तो एक बार आप अच्छे से ले लीजिएगा इसका। लो मैं जाता हूं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलिए सर, बढ़े आगे, कर लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो सर क्या बोल रहा है। सर बहुत प्यारा है, ये भी शानदार है। एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है सर, अगर बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ जाता है तो ये OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप होता है, ये इसको एक्टिवेट कर देता है। मैंने कहा कैसे एक्टिवेट कर देता है और किस चीज के लिए एक्टिवेट कर देता है? सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। किसके लिए सर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट कर देता है। मैंने कहा बात आपकी बहुत पते की लग रही है मेरे को, तो क्या करें? तो सर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है पहले वो समझो। मतलब इस बेंजीन पे आसानी से इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, तो मैंने कहा पहले इलेक्ट्रोफाइल समझो क्या होता है। वैसे कई बार बता चुका हूं, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। और अगर इलेक्ट्रॉन लविंग की बात करूं मैं, तो नेगेटिव लविंग। क्या? नेगेटिव लविंग। और नेगेटिव लविंग की अगर मैं बात करूं तो सर ऐसे आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वही नेगेटिव को लव कर सकते हैं।
यही तो होंगे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब नेगेटिव लविंग, और नेगेटिव को लव कौन करता है सर? जो पॉजिटिव होगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव स्पीशीज होते हैं। और अगर ये पॉजिटिव स्पीशीज इस बेंजीन पे जा रहे हैं, मतलब कंफर्म इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा, इस फिनॉल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा, और OH ने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लाया होगा। ये वाली बात है। तो इसको प्रूफ करना है, इसको मैं कर देगा। आ जाओ जरा देखो, देखो कितनी सुंदर तरीके से प्रूफ करूंगा मैं। ये दिख रहा है? ये दिखा? अब देखो, ये कहेगा चल भाई एक अंदर, जैसे ही अंदर देगा, जैसे ही अंदर देगा, जैसे ही क्या करेगा, अंदर देगा ये बॉन्ड को, तो देखिए ध्यान से, यहां हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज। अब हमारी बेंजीन कहती है दो डबल बॉन्ड साथ में नहीं हो सकते, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। रुक जाओ पहले, ध्यान से देखो, ये अगर इधर जाएगा, यही है ना? अगर ये इधर जाएगा इसके ऊपर, तो सर इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन चले गए, पूरा बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से, मतलब दो इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, ये देखो। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। कौन सा आ गया? नेगेटिव। लेकिन ये कार्बन ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा, कहेगा अरे बाबा रे बाबा, मैं तो नहीं रखेगा ज्यादा देर, ये लो, तो ये इधर फेंक देगा। अगर इधर फेंक देगा तो फिर इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखो, ये इधर ही है। अब देखो, अगर ये इधर फेंक देगा तो इधर आ गया डबल बॉन्ड, क्या नहीं आ गया? और जब इधर आ गया तो फिर दो डबल बॉन्ड साथ में हो जाएंगे, तो ये कहां भाग जाएगा? ये इसके पास भाग जाएगा, तो यहां पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो, यहां पर आ गए वो दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। एक बार नेगेटिव इधर आया, अब नेगेटिव इधर आया। अब ये भी ज्यादा देर नहीं रखेगा, कहेगा बाबा रे बाबा, मेरे को भी जाना मांगता। तो ये देखो, अब ये जाएगा इधर, तो फिर दो डबल बॉन्ड साथ में जाएंगे, तो ये कहां चला जाएगा? इसके ऊपर। देखो, और ये देखो, बिल्कुल, ये देखिए, तो यहां पर क्या आ गए? दो इलेक्ट्रॉन, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? हाँ सर, दिख तो रहा है, बराबर बराबर दिख रहा है। तो आप देखिए, एक बार नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे मिला, फिर पैरा पे मिला, फिर ऑर्थो पे मिला, और नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। बस क्या आ रहा है सर? नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। बिल्कुल, क्या आ रहा है? नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, आगे चलो। तो ये भी थोड़ी देर बाद कहेगा भैया मेरे को नहीं, आप इधर भेज दो ना, तो ये ठीक है। तो ये यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया। अब ये जब दोनों, ये आ गया और ऊपर भी है, तो ये वाला वापस अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए OH अब नॉर्मल हो गया। तो देखिए, यहां से यहां तक में 3 बार नेगेटिव चार्ज मिल गया आपको। कहां कहां पर मिला? देखो जरा, एक बार देखिए इधर पे दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, एक बार देखिए इधर पे आया नेगेटिव चार्ज, और एक बार देखिए इधर पे आया नेगेटिव चार्ज। ऑर्थो और पोजीशन, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। अगर नेगेटिव आया है तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। इसीलिए हमने बोला ये फिनॉल अपना इलेक्ट्रॉन अंदर दे देता है, जिसके चलते बेंजीन पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। और वो एक्टिवेट हो जाती है पॉजिटिव स्पीशीज के लिए। वो एक्टिवेट हो जाती है कि भैया आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आओ, मुझसे रिएक्ट करो, मुझे कोई मतलब नहीं, जल्दी। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करना था तो मैंने कहा अच्छे से बता देते हैं। ये लो एक और बार। इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे जल्दी दिखाता है, ये शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? डन। चलो क्लियर करूं, क्योंकि इनने भी यही लिखा होगा। ये देखो, एक बार इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। The density of the electron increases in the benzene ring as the OH group act as an electron donating group. This is
क्लियरली शोन इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल गिवन हियर, इसके अंदर दिख रहा है। एज अ रिजल्ट द बेंजीन रिंग इज एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक्टिवेटेड है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। तो इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, जल्दी लो, जल्दी फटाफट, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। भैया क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है। चलो 10 10 10 10 10। ओहो गो हो, बढ़िया क्वेश्चन आया, शानदार क्वेश्चन आया। गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हो जाएगा हो जाएगा। चलो बहुत शानदार, चलो चलो आ जाओ, एक एक करके करेंगे बढ़िया तरीके से। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनल विथ अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। प्रोपेनल यही होता है, क्या कर रहे हैं सर, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, KMnO4, ठीक है। हमने कहा अच्छी बात है सर, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूंगा अगर इसको, क्योंकि मैं चाह रहा हूं विस्तार से बताऊं मैं पूरा ऐसा। सर KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जाएगा इसके पास लग जाएगा, जैसे इसके पास लगा तो ये बन जाएगा CH3 CH, एक OH ऊपर और एक OH साइड में। अब ये जो होता है ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है, क्या होता है सर, बहुत अनस्टेबल कंपाउंड, तुरंत पानी निकलेगा, तुरंत पानी निकलेगा। तो देखिए OH और H हटा दीजिए, क्या बचेगा, CH3 CHO दिख रहा है बस, तो ये बन गया सर एल्डिहाइड। ये देखिए ये बन गया आपका एल्डिहाइड, क्या बन गया सर, एल्डिहाइड बन गया। लेकिन सर रिएक्शन यहां नहीं रुकेगी, क्यों सर, क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि आपने जो रिएजेंट डाला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में। ये कहता है जब तक हाइड्रोजन दिखेगा तोड़ते चले जाऊंगा, एक हाइड्रोजन और दिख गया भाई को। अब भाई के तो एकदम ईगो वाली बात है, तो उसने कहा लो एक ऑक्सीजन और लो, उसने कहा ठीक है भाई ले लेते, इसके पास जाएगा। जब इसके पास गया तो देखिए CH3 COOH बन गया सर कार्बोक्सिलिक एसिड, यहीं पर रिएक्शन रुकेगी। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि प्रोपेनल का जब KMnO4 करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन मैंने कहा पूरा दिखा देता हूं मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मैंने कहा मैं पूरा करके दिखा देता हूं कि आपको दिक्कत ना हो। जल्दी 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 जल्दी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, शानदार रिएक्शन, जल्दी मजेदार कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, पक्का डन। ये अनस्टेबल बना, पहले एल्डिहाइड बना, और अगर एल्डिहाइड पे रोकना है तो क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मुझे इस प्रोपेनॉल को एल्डिहाइड पे रोकना होगा तो कौन सा रिएजेंट डालूंगा, कमेंट सेक्शन में चाहिए है। और आप सबको पढ़ाया है भैया, उम्मीद करता हूं सब लोग आंसर लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत जानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ू, चलिए सर नेक्स्ट। ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल, ठीक है, ये आ गया फिनॉल, Br2 से रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में, CH2। CH2 बोले तो सर मैं कई बार चिल्लाया हूं, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ये रिएक्शन करवाई थी। नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्या है सर, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर नॉन पोलर है तो बढ़िया मजा आएगा, बढ़िया मजा आएगा अगर नॉन पोलर है तो, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से क्या होगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, बस एक बार ऑर्थो पे मतलब कुछ इस तरीके से, और एक बार पैरा पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बस। और अगर आप लोग चाहें तो बाय प्रोडक्ट में HBr जरूर बना दीजिएगा, वैसे अगर वो नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। उसके बाद आप सब जानते हो पैरा वाला मेजर होता है, अरे 99 केस में यही होता है, और इधर पे ये माइनर होता है, ड्यू टू सिमेट्री ये मेजर और ये माइनर। अच्छा, और आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आपको एक एक चीज बताते आऊंगा। अभी तो मैंने यहां पर CH2 लिया है क्योंकि उसने CH2 दिया था मेरे को, लेकिन अगर CH2 के जगह
मैं यहां वाटर ले लेता तो क्या कंपाउंड बनता? अगर मैं यहां पर Br2CS2 लिया, ब्रोमीन वाटर ले लेता तो क्या कंपाउंड बनता? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शानदार शानदार शानदार, मजेदार मजेदार मजेदार, एक तरफा हो गया। चलो जल्दी करो, फिर आगे आते हैं, फिर आगे आते हैं। जो पूछ रहा हूं ना वो जरूर बताना, वो जरूर बताना। लिखो पहले, इसको नोट डाउन करो जल्दी। ठीक है, मैं कह रहा हूं इसमें क्या बनता है, जल्दी बताओ। ये लो, इसमें क्या बनता है जल्दी बताना, इसमें क्या बनता है जल्दी बताना, बहुत जरूरी है। इसमें क्या बनता जल्दी बताना, जरूरी है, ये जरूरी है। हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी, चलो हुआ। इसमें क्या बनेगा ये आपको बताना है, और कहां बताना है? कमेंट सेक्शन में। सर उम्मीद करता हूं बना लोगे, उम्मीद करता हूं बना लोगे। बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, बहुत शानदार। चलो क्लियर करें। चलिए थर्ड वाला, डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल। फिनॉल में डाइल्यूट HNO3, सर वही नाइट्रेशन होगा। क्या होगा? नाइट्रेशन। H2SO4 तो डालेंगे अपन, क्योंकि भैया पानी निकालना है। और सर आप जानते हो नाइट्रेशन होना है मतलब कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? हाँ सर, नाइट्रेशन से हमें मिलता है NO2 ग्रुप, वो जुड़ेगा। तो मैंने कहा फिर तो ये वही आसान हो गया, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, खत्म। एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बन गया आपका माइनर प्रोडक्ट और ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। ये आपका बन गया माइनर और वो बन गया आपका मेजर। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, कोई दिक्कत नहीं, चिल, एकदम चिल, शानदार, एकदम शानदार, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं हुई। चलिए 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 चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, टन टना टन टन, हो गया हो गया। अब फिर एक क्वेश्चन दूंगा आप लोग से, तो क्वेश्चन पूछता रहूंगा, मजा आता है मेरे को। एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो, अगर ये होता तो क्या कंपाउंड बनता, ये होता तो क्या कंपाउंड बनता, ये आपको बताना है। कहां बताना है? कमेंट सेक्शन में। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है कहां पे होता है। चलो जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी लिख लो, जल्दी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो। फिर आगे बढ़ते हैं भैया, फिर आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। हो गया, डन, आगे बढ़े। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सर लास्ट वाला फोर्थ, ये तो पूरा होमवर्क आ रहा है आपके पास, क्यों?
सर ये कोई जानी पहचानी रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। कुछ दो बहनें याद आ रही हैं क्या? रीमर टीमन रिएक्शन, ये वही रिएक्शन है सर, रीमर टीमन रिएक्शन। तो ये तो मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपको ही करना है, क्योंकि मैंने ये पूरी की पूरी रिएक्शन आपको करवाई गई है। रीमन टीमन रिएक्शन पता होना चाहिए आपको, नहीं करवा पाऊंगा, सॉरी सर, सॉरी 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 सॉरी। रीमर टीमन रिएक्शन आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होमवर्क है, उम्मीद करता हूं भैया ये रिएक्शन तो आपने याद कर ली होगी, क्योंकि मैंने रिकॉर्डेड में करवाई है, मैंने रिकॉर्डेड में करवाई है, मैंने रिकॉर्डेड में करवाई है। क्लियर है यहां तक? पक्का? डन डना डन 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 डना डन डन डन। चलो अब चलेंगे अगले पे, क्वेश्चन नंबर 18। सर ये भी आपके लिए ही है, ये भी आप लोग के लिए है। सर कोलबेज रिएक्शन आपको पता है, करी है अपन ने, रीमर टीमन रिएक्शन करी है अपन ने, और विलियमसन सिंथेसिस करी है। तीनों रिएक्शन यही की है, आप सब जानते हैं। इससे आपको ईथर बनता है, सब जानते हैं। इससे आपको सल्डिहाइड बनता है, जिसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं, और इससे आपको सैलिसाइलिक एसिड बनता है, सब जानते हैं। स्ट्रक्चर चाहो तो स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं, लेकिन रिएक्शन आपको ही बनानी है। रुक जाओ, फिर रुक जाओ, उसको अरेंज करना पड़ेगा। रुक जाओ, हटाओ सबको। जब लिख ही रहे हो तो फिर अच्छे से लिख देते हैं। ऊपर कोलबे, कोलबे की बात कर रहे हैं। कोलबे में क्या बनता है? सैलिसाइक्लिक एसिड। तो इसमें OH और COH, ठीक है। रीमर टीमर रिएक्शन में क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड, ये देखिए, जिसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। फिर इधर तो आपको जानते ही हो ईथर बनता है, इधर तो आपको ईथर ही बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी एक बार तीनों को नोट डाउन करिए, ये आपको ही करना है, मैं तो नहीं करने वाला हूं। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए भैया, कोई दिक्कत? चलो एक लास्ट वाला दिखा देता हूं। वैसे तो ये भी करा है, लेकिन मैंने कहा दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं ना, इसलिए दिखा देता हूं। चलो, फिनॉल को जानते हो कि नहीं जानते हो? सर जानते हैं, बहुत शानदार व्याही है हमारा। इसकी रिएक्शन NaOH से करा दो, देखो क्या सोंटी बनेगा। ये H, ये OH, H2O, ऊपर ONA हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको? सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन करा दो लो CH3Cl से, मान लो CH3Cl। क्या कहेंगे? क्लोरोबेंजीन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ सर। क्या बनेगा? NaCl, और सर ऊपर लग जाएगा CH3। देखिए सर बन गया ईथर, और ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। क्यों? क्योंकि एक साइड फिनाइल लगा है और एक साइड क्या लगा है? मिथाइल लगा है। इसी को कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, एक साइड फिनाइल है और एक साइड मिथाइल है। कितनी बढ़िया रिएक्शन थी। जल्दी 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 हो गया। डन 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 डन। 18 हो गया। चलो बढ़े आगे, बढ़ेगे नहीं बढ़े? चलो सर बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, हटा दूं? चलो सर अगला। ओ राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। सर देखिए, सर डिहाइड्रेशन करवाना है, आप सब जानते हो यार, आपसे कौन सी बात छुपी है? एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराओ, पानी निकालना है।
तो मेरी लॉजिक लगानी पड़ेगी आपको। समझ गए, हम समझ गए क्या खेलना है। इसका OH, इसका H, क्या बन जाएगा H2, और दोनों के एक एक हाथ फ्री। सर CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन गया भैया। भैया इथीन बन गया है। क्या बन गया है? इथीन बन गया। लेकिन इसका मैकेनिज्म मांगा है भाई साहब, हंसो मत, इसका मैकेनिज्म मांगा है भाई ने इसका मैकेनिज्म मांगा है भाई ने। चलिए सर करा देंगे, 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कराए थे, उसी में से एक है, आ जाओ। चलो सर स्टेप 1 क्या है? प्रोटोनेशन। क्या है सर? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन का ऐड होना। ठीक है सर, किसमें? अरे इथेनॉल ही तो है। ये प्रोटॉन का ऐड होना मतलब H+ का ऐड होना। ये देखो दिख रहा है H+, ले आओ, क्योंकि H+ क्या होता है? प्रोटॉन होता है। देखो ये आया, फिर ये आ गया CH3, CH2, ऑक्सीजन के ऊपर एक H आ गया और यहां साइड में H आ गया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज। इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या कहेंगे? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। ये क्या हो गई सर? फर्स्ट स्टेप। अब आओ सेकंड स्टेप, जल्दी जल्दी। भैया ये बेइज्जती का घूंट पिएगा नहीं। कौन? क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। तो सर अब होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होगा सर? कैसे होगा सर जी, ये बताइए। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होगा सर? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। मैंने कहा पता है आपको। चलिए तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन करा के नहीं करा? चलो मैं करवाता हूं। चल सर कैसे होगा? देखो ले आओ उसको। सर उसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, वो बेइज्जती का घूंट पिएगा नहीं भाई। लेकिन हाइड्रोजन को तो उसने खुद दिया है, तो वो छुड़ाएगा किससे? ये कार्बन से। कहेगा चल ला रे, इलेक्ट्रॉन इधर था, निकाल। तो जैसे ही भाई के इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, क्योंकि किसने ले लिया? इसने ले लिया। और ये वाटर बन के मैं तो पानी पानी हो गई। चलो बहुत बढ़िया। अब स्टेप 3, अब स्टेप नंबर 3 सर देखिए अब क्या होने वाला है। सर इस स्टेप का नाम सबसे तगड़ा है, डीप्रोटोनेशन। सर ये क्या होता है? डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है बेटा प्रोटॉन का निकलना। आ जाओ। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन का निकलना। क्या बचा आपके पास? CH3 CH2 पॉजिटिव, यही है ना। अब देखो क्या होने वाला है। अब ये जो है ना, इसको मैं ऐसा लिख लूं, लिख सकता हूं। तो अब ये कार्बन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन छुड़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन छुड़ा के किसको दे देगा? इधर पे। मतलब ये बॉन्ड पूरा पूरा उठ के बीच में आ जाएगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से छुड़ाएगा वो किसको दे देगा? इसको। तो जैसे इसको देगा तो भैया बीच में आ जाएगा कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, और H+ बाहर निकल जाएगा। बेचारे का इलेक्ट्रॉन छुड़ा लिया। तो सर H+ का तो काम भी यही था, वो सिर्फ आया था रिएक्शन को करवाने। ये देखिए कैटलिस्ट, एसिड डिहाइड्रेशन। मतलब H+ का काम था, आया और चला गया भैया, किसी में इंटरफेयर नहीं किया। कैटलिस्ट यही होता है, रिमेन्स अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो ये था सर जी मैकेनिज्म, ये था सर मैकेनिज्म। पहली स्टेप प्रोटोनेशन, दूसरी स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तीसरी स्टेप डीप्रोटोनेशन। पहली, दूसरी और तीसरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली, दूसरी और तीसरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शानदार रिएक्शन थी, शानदार रिएक्शन थी, मजेदार रिएक्शन थी, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई है। चलो चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया क्या? नहीं हुआ? हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया? क्लियर है? मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है सर, पढ़िएगा इसको। सर चमका लिखेंगे एक बार जल्दी, सर चमका लिखना है।
जरूरी है चमका लिखना, कंपलसरी है चमका लिखना। जल्दी जल्दी जल्दी। और सर थम्स अप कर देना अभी तक हो गया हो तो, थम्स अप कर दीजिएगा जल्दी जल्दी, थम्स अप कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 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 बड़े आगे बढ़े नेक्स्ट वाले के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया समाप्त। ये लीजिए, चलो आगे। ये लीजिए सर, क्या आ गया सर? कन्वर्जन। यस, कन्वर्जन। यस यस यस। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट? कन्वर्जन की बात कर रहा है। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट? कैसे आप इन कन्वर्जन को करेंगे? मैंने कहा कर देंगे ना, डरते थोड़ी है। पहला कन्वर्जन क्या है? प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। मैंने कहा था कन्वर्जन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पहले दोनों के स्ट्रक्चर बना लो। प्रोपीन बोले तो ये अपन क्या कर रहे हैं? आंसर फर्स्ट। प्रोपीन है, प्रोपीन से क्या बना लो? 2 प्रोपेनॉल। बस होने वाला है। चलिए, प्रोपेन टू ऑल। अरे यार ये गलत बन गया, ये बनाना है। सर बन तो सकता है, मेरे को एक याद आ रहा है कुछ। सर पानी डाल दे क्या? हाँ सर, पानी से हाइड्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन सर थोड़ा एसिड लगेगा। हाइड्रेशन बिना उसके नहीं होता है, एसिड लगता है उसमें। मैंने कहा ठीक है, तो हाइड्रेशन करवा देते हैं, मतलब H2O, मतलब H2O। और किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में, तभी होता है हाइड्रेशन। तो ये देखिए H+, कोई सा भी एसिड ले लिया, थोड़ा सा H+ के प्रेजेंस में हाइड्रेशन। तो आप समझिए सर, एक हो जाएगा H+, एक हो जाएगा OH-। अब अपन जानते हैं मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। सर पुअर गेट्स पुअर और रिचर गेट्स रिचर। पुअर कौन है? सर ये पुअर है, ये रिच है, तो रिच को और रिच बनाओ और पुअर को और पुअर बनाओ। ठीक है, तो CH3 अपनी जगह, फिर बगल में CH, CH के नीचे पुअर बन के OH आ गया और बगल में CH3 हो गया। देख लीजिए प्रोपेन टू ऑल बन गया। प्रोपेन टू ऑल आपके सामने है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह हो गया फर्स्ट कन्वर्जन। मैंने क्या बोला आपको? बस दोनों स्ट्रक्चर को बना लो, स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है, और उसको बढ़िया तरीके से निकाल लो। सर ये तो एक ही स्टेप में हो गया, काय का कन्वर्जन है? कभी कभी होता है 2-3 स्टेप भी लग जाती है, लेकिन ये बहुत ईजी था। अब आप लोग एक बार सेकेंड आप ट्राई करो, एक बार करो तो फिर मैं बताता हूं, और इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको आगे करवाता हूं जल्दी। चलिए भैया, सेकेंड का सोचा कुछ? अरे मैं बताता हूं, मैं करवाएगा। सेकेंड का नंबर अपन करवाएंगे। आ जाओ, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड मतलब क्या होता है सर? CH2Cl। क्या बन रहा है? बेंजाइल अल्कोहल। सर ये तो बच्चों वाला दे दिया, कुछ मत करो, बस KOH से रिएक्शन एक्वस 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 एक्वस। ये Cl और ये K क्या हो जाएगा? KCl। OH ऊपर लग जाएगा, बस बन गया। बस बन गया, ये आ गया बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। शानदार, मजेदार, एक नंबर आपके सामने। चलिए सर, बहुत बढ़िया। अब थर्ड और फोर्थ, ये अच्छे करवाएं, ये भी करवाएं, हर एक चीज करवाइए सर, हर एक चीज। मैंने आपको क्या बोला? कुछ नहीं छोड़ा है मैंने, कुछ नहीं सब कुछ करवाया है। आ जाओ। हो गया? डन। चलो अब आते हैं लास्ट, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या बनाना है? प्रोपेनॉल। सर प्रोपेनॉल कौन सी डिग्री होता है? सर प्रोपेनॉल कौन सी डिग्री होता है? याद करो सर, प्रोपेनॉल कोई डिग्री नहीं है, ये तो 1 डिग्री है। प्रोपेनॉल जो है 1 डिग्री है। तो हमने पढ़ा था जब भी ग्रिग्नार्ड आता है तो 1 डिग्री बढ़ जाती है, मतलब सर वो 1 डिग्री है। ग्रिग्नार्ड है तो मतलब पीछे कोई 0 डिग्री वाला होगा, तभी आपका 1 डिग्री बन रहा है। और 0 डिग्री एल्डिहाइड में तो एक ही आता है सर, शायद एक ही आता है। मिल गया। करा के देखो, आ गया आंसर, आ गया।
कहोगे सर इतनी जल्दी आ गया? मैंने कहा हाँ, टाइम थोड़ी लगता अपन को। देखो ये ऊपर जाएगा माइनस, ये नीचे प्लस, मैग्नीशियम प्लस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो अब देखो क्या अट्रैक्शन होने वाला है, माइनस के पास प्लस और माइनस किसके पास, प्लस के पास। देखो अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा CH2, ओके, ऊपर क्या हो जाएगा OMgCl, और क्या जुड़ जाएगा साथ में, CH2 हो गया, C2H5, ये बन गया भैया। अब Mg कहता भैया मेरे को बाहर जाने का, मेरे को इनके साथ नहीं रहना, मेरे को इनसे लड़ाई है। मैंने कहा ठीक है चले आओ। तो फिर वो भैया अब होगा हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में अपन जानते हैं H+OH-। Mg कहता मैं तो जा रहा हूं, मेरे को बना रहा है, मेरे को OH- बुला रहा है। मैंने कहा ठीक है चले जा, जा निकल निकल दोगले इंसान, मेरे को पता था जब मेरे को मजबूरी आएगी तू भगेगा। ये भग गया। अब क्या हुआ, अब देखो C2H5, बगल में CH2, और ये O- फिर बन गया, लेकिन O के पास कौन आ जाएगा, H, तो बन जाएगा OH। देखिए सर प्रोपेनॉल बन गया, देखिए सर प्रोपेनॉल बन गया, देखिए सर प्रोपेनॉल तैयार है, प्रोपेनॉल तैयार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए प्रोपेनॉल तैयार है, मजेदार, शानदार, लाजवाब, एक तरफा, जल्दी। तो सर बिल्कुल इजी है। और ये वाला पढ़ाया था मैंने, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कब पढ़ाया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में, कि सर अगर 0 डिग्री है तो प्राइमरी बनेगा, 1 डिग्री एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन है तो टर्शरी। अगला वाला कुछ ऐसा ही है, अगला वाला कुछ ऐसा ही है, थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान देना है। पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट हुआ, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला, जल्दी चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, मजा आया क्या नहीं आया, बिल्कुल। तो भैया किसी ने सोचा डी वाले में क्या होगा, किसी ने सोचा डी वाले में क्या होगा, वही देखना है। फोर्थ वाले में सर मजा आएगा, सर शानदार मजा आएगा, देखते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। मैंने कहा पहले डायग्राम बनाओ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये देखिए दिख रहा है आपको, 2 पे क्या है, मिथाइल है, और ये आपका क्या है, प्रोपेन, और 2 पे क्या लगा है, ऑल लगा है। क्या लगा है, ऑल लगा है। हमने कहा यस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सर अगर आप ध्यान से देखो तो टर्शरी बनाना है, 1 डिग्री बढ़ती है, ये बात पक्का है। अगर हम किसके साथ करवाते हैं, ग्रिग्नार्ड के साथ, तो सर मेरे को लग रहा है सेकेंडरी होना चाहिए कुछ, और सेकेंडरी तो कीटोन होता है। सर करके देखते हैं, करके देखते हैं, एक बार आ जाओ, एक बार करके देखते हैं, कीटोन को लेके देखते हैं, शायद आ जाए। आ जाओ, कीटोन प्लस, और क्या है, क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ऊपर गया माइनस, ये प्लस। अब यहां देखिए तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस। देखो अब देखो, ये दिख रहा है। अब देखो CH3 C, ऊपर क्या हो जाएगा, MgBr, वेरी गुड। और इस साइड क्या लगा है, सर इस साइड CH3 लगा है, और एक CH3 जाके नीचे लग जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ये बन गया। अब इसको डालो पानी में, मैं तो पानी पानी हो गई। चलो यहां से क्या मिलेगा, H और OH-। अब ध्यान से समझो, मैग्नीशियम बोलेगा सर मेरा तो काम हो गया, मेरा तो काम हो गया। तो यहां से Mg OH और Br बन जाएगा, Mg OH और Br बन जाएगा, Mg OH और Br बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या बचा, सर O- होगा तो उसके पास क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। O- होगा तो उसके पास क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। और जैसे ही H लगेगा, जैसे ही H लगेगा, CH3C, नीचे CH3,
साइड में CH3 और ऊपर क्या हो जाएगा सर, OH लग जाएगा। सर देखिए बन गया आपका कंपाउंड। सर यही चाहिए था, यही तो आप कह रहे थे। सर यहां से Mg हटा और H लग गया, तो ये देखिए, और यही अपना कंपाउंड था 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। यही आपको पता लगाना था, यही आपको करना था सर। यस यस यस, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, शानदार शानदार शानदार, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, बहुत ही बढ़िया। एक तरफा, एक तरफा। चलो 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 हो गया। तो भैया फोर्थ वाला भी हो गया, सारे कन्वर्जन हो गए सर। क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच गए। जल्दी बताइए, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई पीड़ा हो तो बता दीजिए। सर लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक, बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत शानदार, एक तरफा, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। ओके ओके ओके, चलिए सर, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल 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 छूटना नहीं चाहिए। और एक बार कमेंट सेक्शन में चमका लिखेंगे, ग्रेगनार्ड चमका, ग्रेगनार्ड चमका। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। अब अगला, हाँ मजा आएगा भैया, मजा आएगा। जल्दी देखो जल्दी देखो, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन बढ़िया है, पता है इस क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं करना है, इसमें बोल रहा है रिएजेंट क्या होगा वो बता दो। कौन रहेगा यहां पर, कुछ तो गड़बड़ है दया, वो दया ही ढूंढना है। आ जाओ, क्या है सर, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल है भाई, ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करके क्या पहुंचा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए, ये था अपना क्या, अल्कोहल, और अल्कोहल से क्या बन गया सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था, अल्कोहल पहले कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, अगर प्राइमरी है तो, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो। मैं करा चुका हूं इसलिए बार बार नहीं। और फिर यह एल्डिहाइड बाद में कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर आपने स्ट्रॉन्ग डाला है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज किया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो डायरेक्ट बन जाएगा। और अगर आपने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है तो एल्डिहाइड पे रुक जाएगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं सर, KMnO4 या फिर K2Cr2O7, दोनों में से किसी को भी ले लो। KMnO4 या तो K2Cr2O7, या तो K2Cr2O7, KMnO4 या तो K2Cr2O7। तो सर पहले वाले का आंसर यही है, KMnO4 या तो K2Cr2O7। रुक जाओ, पहले इसको छोटा कर दें। तो पहले वाले का आंसर क्या, ऑक्सीडेशन क्या है, K2Cr2O7। ये बोलना भाई कॉल करके कि क्या आंसर आया है, जल्दी। ये हो गया भाई। अब समझो, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। सर अब भी बताया आपने, अगर अल्कोहल से कहां जाना है, एल्डिहाइड, तो क्या लगेगा, वीक। वीक कौन होता है सर, पढ़ाया था, नाम बता दो सर, PCC, पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट, पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये पहला और दूसरा आपके सामने समाप्त।
पहला और दूसरा दोनों आपके सामने समाप्त। बहुत बढ़िया, बढ़िया ही बढ़िया, शानदार भैया, ठीक है, मजा आ गया, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। चलिए 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 आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए, मजा आएगा सर, मजा आएगा। फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे। जल्दी हो गया। अब समझिए, क्लियर करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि ये पहले दो हो गए। अब देखो, टेरेन 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 टेरेन, अब उसने क्या बोला है? अब उसने आपको बोला है अगला करके दिखाओ। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कह रहा है जब आप फिनॉल का ब्रोमिनेशन करवाओगे तो बनना चाहिए। सर ये तो मैंने आपको रटवा दिया है। मुझसे पहले कमेंट में लिख दो यार एक बार, मुझसे पहले कमेंट में लिख दो एक बार, मजा आ जाएगा कि सर क्या होगा। सबको पता है सर, कुछ मत करो, ब्रोमीन वाटर ले लो। हाँ, क्या होगा? ब्रोमीन वाटर। जब भी आप इस केस में ब्रोमीन वाटर लेंगे, क्या लेंगे? ब्रोमीन प्लस वाटर, आपका हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली। मैंने कहा यस, मैंने कहा यस, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी नोट डाउन करेंगे। सब 3 हो गए सर जी, 3 हो गए हैं, बहुत शानदार, ठीक है ठीक है। जल्दी 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 हो गया। बढ़े आगे, आगे बढ़े, क्योंकि मेरे को इसको हटाना पड़ेगा तभी मैं 4th बता पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलो 4th बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ये देखो, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। क्या बनाना है? बेंजोइक एसिड। ये देखो, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड। मैं तो कहता हूं भैया, अल्कोहल से अगर एसिड जाना है तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा। क्या लगेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब समझ जाओ आप, साफ साफ समझ जाओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सर ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिससे काम हो जाए और जिसका नाम है, बस स्ट्रॉन्ग वाला ले लो, काम हो जाएगा। KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, ये कोई भी ले लोगे आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4, अरे क्या पढ़ दिया, बेंजाइल अल्कोहल से कहां जाना है? बेंजोइक एसिड। तो क्या लगेगा सर? KMnO4। KMnO4 या तो KMnO4 या तो K2Cr2O7, K2Cr2O7, O7 ये लीजिए। अब आगे, अब आगे जल्दी, पहले तो नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। सोच रहा हूं आपको होमवर्क दे दूं अगले वाले 2। सोच तो ऐसे ही रहा हूं, मेरी सोच ऐसी है कि आपको 2 होमवर्क दे दिए जाए। मजा आएगा ना आपको? होमवर्क मिल जाएगा तो शानदार मजा आ जाएगा। नहीं आएगा क्या मजा? अरे बिल्कुल आएगा, एक तरफा मजा आएगा। क्या बोलते हो, दे दे होमवर्क? दे दे क्या? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। बोल दोगे तो अब भी दे दूंगा होमवर्क, अब भी दे दूंगा, अब भी। खड़े पे होमवर्क, खड़े पे होमवर्क। चलिए पक्का होमवर्क है, 2 आपके होमवर्क है। अब आपने बोल दिया तो भैया फिर मैं ऐसे टाल नहीं सकता आप दोनों की बात। तो क्वेश्चन 5th वाला और क्वेश्चन 6th वाला होमवर्क, क्वेश्चन 5th वाला और क्वेश्चन 6th वाला होमवर्क। चलो भाई, कहोगे यार सर धोखा दे दिया, फिर कहोगे है ना, ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे। चलिए चलो चलो, ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जाने दो जाने दो जाने दो, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत ही बढ़िया। जल्दी हो जाए तो बताइए।
जल्दी हो जाए तो बताइए बताइए बताइए। ओके 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 ओके, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी। फोर्थ और फिफ्थ होमवर्क है भैया, होमवर्क है होमवर्क है होमवर्क है। फोर्थ और फिफ्थ होमवर्क है होमवर्क है होमवर्क है। जल्दी जल्दी जल्दी, शानदार है, मजेदार है, एक तरफा है, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। फोर्थ और फिफ्थ नहीं, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। चलिए, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। अरे भैया सिंपल सा रीजन है, किसका? हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। समझिए, देखो बिल्कुल आसान है सर। इथेनॉल के हर एक क्वेश्चन में आप एक मान के चलिए, जब भी इथेनॉल आए ना और किसी से कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट को, ना चाहते हुए आप बस इतना याद रखना, इथेनॉल के अंदर एक बॉन्डिंग होती है जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो किसी और के अंदर नहीं पाई जाती। जैसे कि आपसे अगर मैं बात करूं मिथॉक्सीमीथेन, 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 उसके अंदर बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा ही ना। तो भैया इनका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। देखो जरा, यही लिखा होगा, देखो 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 देखो, इथेनॉल एक्सपीरियंस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप की वजह से इनके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, किसके? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, विच रिजल्ट इन द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो पास पास आ जाते हैं, यस। एडिशनल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ज्यादा एनर्जी लगेगी इन बॉन्ड को तोड़ने में। कन्वर्सली मिथॉक्सीमीथेन डज नॉट एक्सपीरियंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, देयरफॉर इथेनॉल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट when compare with methoxymethen। methoxymethen के कंपैरिजन में आपके हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का। देखो नीचे बॉन्डिंग भी दिखा रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का, ये एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का, ये एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का, ये एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का। तो देखिए इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 1 2 3, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसके अंदर? अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में। ये एक अल्कोहल, ये एक अल्कोहल, ये एक अल्कोहल, ये एक अल्कोहल, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। कोई भी दिक्कत की बात यहां तक नहीं। चलो भैया जल्दी देखेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, पक्का आगे बढ़े। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 23, मजा आएगा सर, मजा आएगा। ओ IUPAC आ गया सर, IUPAC आ गया सर। वैसे तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन होमवर्क दे देना चाहिए। दे दूं क्या? सर मत करो ना यार, पूरे होमवर्क दे दोगे क्या? ऐसा थोड़ी होता। मैंने कहा सही बात है, चलो आ जाओ, एक एक करके नाम लिखते चलते हैं। पहले वाले का A, ये देखो ये है। अब इसमें चूज करो स्ट्रेट चेन। अरे यार सर ये तो बहुत इजी हो गया। 1 2 3, 1 पे क्या लगा है? इथॉक्सी। क्या लगा हुआ है सर? इथॉक्सी। तो ध्यान से देखिए, 1 पे हो गया इथॉक्सी, 2 पे क्या हो गया? मिथाइल, मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो हो गया सर प्रोपेन। सर कितना आसान था, कितना तगड़ा था, कितना आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। काहे के लिए टेंशन ले रहे थे? चलिए हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। सेकंड देख ले क्या? चलो देख लेते, आ जाओ आ जाओ। चलो सर सेकंड ये है, पकड़ के लाओ। अरे मैं सोच रहा हूं पता है आपको होमवर्क दे दूं। क्यों होमवर्क दे दूं? क्योंकि मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। देखो अब चेन क्या होगी सर? यही तो चेन होगी। ओहो, तो ये 1 2 1 पे क्या लगा है? मीथॉक्सी, मीथॉक्सी। लेकिन सर 2 पे क्या लगा है? क्लोरो, और क्लोरो आगे आएगा।
2 क्लोरो, और उसके बाद क्या है, इथेन। सर ये हो गया सेकंड का नाम, सेकंड का नाम हो गया। जल्दी लिखेंगे सर, बहुत इजी था, जल्दी जल्दी फिर अगले वाले पे आएंगे, फिर अगले वाले पे आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए चलिए चलिए, पक्का, डन 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 डन। चलो आ जाओ सर, थर्ड वाला, थर्ड ये ओ पैरा, पी मतलब पैरा पे लगा है, और पैरा मतलब बेंजीन होगा। सर बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया है, क्यों दे दिया बच्चे वाला, देखो सर पी पे क्या है, नाइट्रो, पी नाइट्रो, और इसको छुपा दूं तो ये क्या कहलाता है, एनिसोल, एनिसोल। हो गया हो गया। और ये नहीं लिखना तो ये देखो, ये 1 2 3 4 नाइट्रो एनिसोल, 4 नाइट्रो एनिसोल। कोई करके तो दिखाए, कोई करके तो दिखाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर 3 में चाहता हूं होमवर्क, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क। बहुत बढ़िया, होमवर्क ये आपको करने, और इनका आंसर कहां दोगे, कमेंट सेक्शन में, ये नीचे लिखा है, ओ हो कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे, मजेदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। जल्दी 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 जल्दी, हो गया, डन 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 डन। चलो चलो, ओ एंड, सर जी खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलो 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 चलो, सर आप सभी को पता है काम बहुत तेज चल रहा है सर, एनसीईआरटी का पार्ट 2 हो गया है समाप्त। अब मिलेंगे कल, पार्ट 3 और आएगा सर, फिर समाप्त हो जाएगा। कब, सेम टाइम सेम जगह आपको आके मिलना है। पार्ट 3 आप लिख के लिए तैयार है सर। पार्ट में इसलिए करवा रहा हूं कि आपको थोड़ा जल्दी हो भी जाए, और सर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, क्योंकि मैग्नेट बेंस पूरी जान से लगा हुआ है। आप सभी को पता है मैग्नेट बेंस के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई 11th 12th की केमिस्ट्री रेगुलरली आपके सामने लेके आता हूं, इवन 9th 10th के लाइव सेशंस भी आप आ रहे हैं। टेंशन नहीं लेना है, और हर स्ट्रीम हर सब्जेक्ट का एक टीचर अपने हिसाब से पूरी जान लगा रहा है, बस आप लगे रहो, आप उसके पीछे चलते रहो, काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए? अगर ध्यान से देखें तो हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई 11th और 12th सब कुछ है, 9th 10th सब कुछ। कोई भी दोस्तों पकड़ लाओ, कहना चलो पढ़ेंगे, जम के काम करेंगे। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड सारे कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं झमाझम, एक तरफा, बस आपको आके पढ़ना है। और इतना ही नहीं है, ये तो कंसेप्ट वीडियो, साथ ही साथ ई नोट्स, ई बुक्स सब मिलेगा। और सर एकमात्र ऐसा चैनल पूरे YouTube के अंदर जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री। सारी चीजें आप YouTube पे तो देख ही रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पे भी जाके ये सारे वीडियोस को देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। इंपॉर्टेंट दूसरी बात, इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कोई दिक्कत आए तो एक बार मुझे जरूर बताइएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, सेम टाइम सेम जगह आके मिलिए, शानदार तरीके से काम करेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। मिलते हैं कल, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय